वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है आर्यन पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 14 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 13 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, महाद्वीपीय मगन तट होता है। महाद्वीपीय मगन तट होता है महाद्वीपों का तटीय भाग जो महासागर में डूबा रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेट वितरणकी सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बढ़ने का कारण क्या है। तो दोस्तों, पर्वत के बढ़ने का कारण है प्लेटों की क्षैतिज गति। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभमंडल। अगला है, चूना पत्थर की चट्टान कायांतित होकर क्या बनाती है। चूना पत्थर की चट्टान कायांतित होकर बनाती है संगमरमर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो दोस्तों, कुल्लू घाटी अवस्थित है धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कोयला क्षेत्रों में से किसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है। कोयला भंडार सर्वाधिक है झारखंड के झरिया में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। अगला प्रश्न देखते हैं, तेल की अत्यधिक समवायता युक्त रवा अपतट खंड कहाँ अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तेल की अत्यधिक समवायता युक्त रवा अपतट खंड अवस्थित है कृष्णा गोदावरी श्रेणी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर महानदी, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। कोटा चंबल नदी पर है, जबलपुर नर्मदा नदी पर तथा सूरत ताप्ती नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से होकर लिया गया है। भारत का प्रमाणिक समय लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के जिस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है वह क्षेत्र है पश्चिमी घाट, हिमाचल क्षेत्र तथा मेघालय। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, वह नदी है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच स्थित है। तो दोस्तों, पाल घाट दर्रा स्थित है केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है बनघट्टा जैविक उद्यान में, जो कि बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था
एजी टांसले ने। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस वैश्विक संस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है? तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैपल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है? मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है कनाडा देश। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। सभी का आंसर बता दिया जाता है। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले की थी नील्स बोर ने। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोलिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण में। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल के फिलामेंट यानी कि तंतु बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों वह धातु का नाम है टंगस्टन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें सुमेलित युग्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहे को मारने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बना होता है? तो दोस्तों वह है नायलॉन 6 जो कि संघनन बहुलीकरण द्वारा बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु या धातुएं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है? सरलता से जंग नहीं लगता है लोहा में, गोल्ड में तथा प्लेटिनम में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता डैश होती है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता घटती है। अगला प्रश्न है, लेड पेंसिल में लेड की परसेंट मात्रा है। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा का परसेंट 0% होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं घिरे होते हैं? झिल्ली से नहीं घिरे होते हैं राइबोसोम। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रचुर मात्रा में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IgA। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं। द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में।
अगला प्रश्न देखते हैं। हृदयघात हृदय की वह अवस्था है जब हृदयघात हृदय की वह अवस्था है जब अपर्याप्त रुधिर आपूर्ति के कारण अचानक अलिंद्य पेशियों को क्षति पहुंचती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की निस्पंदन इकाई होती है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, क्राइडो-चैट सिंड्रोम के लक्षण हैं। क्राइडो-चैट सिंड्रोम के लक्षण हैं बिल्ली की तरह रोना। अगला प्रश्न देखते हैं, पीड़कनाशियों से प्रदूषित झील में पीड़कनाशियों का स्तर सबसे अधिक किसमें होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों में। अगला प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से किसमें होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नींबू में। अगला प्रश्न है, त्वचा पर चकत्ते बढ़ने की क्रिया को कौन प्रेरित करता है? त्वचा पर चकत्ते बढ़ने की क्रिया को प्रेरित करता है MSH, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट के अनोक्सिक शोषण के उपरांत मुक्त होती है। ईस्ट के अनोक्सिक शोषण के उपरांत मुक्त होती है CO2। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई रैली मानस पहल के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तथा 3। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को देश के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाना है तथा इस पहल की घोषणा सबसे पहले केंद्र सरकार ने 2022-23 के बजट में की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है, 15 जून 2022 को भारत के पहले स्ट्रीट स्लैग रोड का उद्घाटन डैश में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 जून 2022 को भारत के पहले स्टील स्लैग रोड का उद्घाटन किया गया था सूरत में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केटेंजी ब्राउन जैक्सन। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा श्योर नामक एक नई योजना शुरू की गई है। शब्द संक्षेप श्योर में आर से क्या आशय है? तो दोस्तों आर का आशय है रिसर्च से। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2022 में आयोजित साइबर सुरक्षा पावर एक्स अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है आपको बताना है। पहला कथन है, सर्टिन ने अपने सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पर साइबर सुरक्षा अभ्यास की मेजबानी की। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला है, इसका उद्देश्य IT और OT सिस्टम में साइबर घटना को पहचानना, विश्लेषण करना तथा प्रतिक्रिया देना है। यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है। थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है क्रिकेट से। अगला है, किस स्थान पर भारत के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है इम्फाल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी 2015 से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय शहर में दुनिया का पहला मानवतावादी फोरेंसिक केंद्र आरंभ हुआ है? तो दोस्तों भारत का वह शहर है गुजरात का गांधीनगर, ऑप्शन नंबर सी, जहां दुनिया का पहला मानवतावादी फोरेंसिक केंद्र शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रजत कुमार कर का 8 मई 2022 को निधन हो गया है। वे किस भाषा में प्रख्यात साहित्यकार थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़िया के।
अगला प्रश्न है 13 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार द्वारा घोषित पीएम डिवाइन योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला कथन है केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला कथन है इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में विकासात्मक अंतराल को दूर करना तथा न्यूनतम बुनियादी सेवाओं की कमी को दूर करना है। यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 6600 करोड़ आवंटित किए हैं। यह भी कथन सही दिया गया है। इस पहल का अंतिम उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं तथा युवाओं के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है। यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य या केंद्रशासित प्रदेश वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न देखते हैं अक्टूबर 2022 में चर्चित स्टेट फास्ट नून नामक परमाणु युद्ध अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला कथन है स्टेट फास्ट नून परमाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला है इस युद्ध को प्रति वर्ष आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह भी सही है। इस युद्ध को प्रति वर्ष आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह भी कथन सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जजिया कर समाप्त, मजहर घोषणा के लिए निम्न विकल्पों का सही संयोजन पहचानिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में तथा मजहर की घोषणा 1579 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी ने व्हिटले गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिस भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी ने व्हिटले गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है उनका नाम है चारुदत्त मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29 जुलाई को। अगला प्रश्न देखते हैं 16 जून 2022 को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस भारतीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा नामित किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को। अगला प्रश्न देखते हैं किस मंत्रालय ने इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेज अवार्ड 2022 प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों वह मंत्रालय का नाम है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है जिसकी अपनी इंटरनेट सेवा है। तो दोस्तों वह राज्य है केरल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस तिथि से पूरे देश में वन नेशन वन कार्ड के आरंभ की घोषणा की है। तो दोस्तों वह तारीख है 30 जून 2020 का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है। तो दोस्तों वह देश है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सर्वप्रथम कहाँ सेना भेजी गई है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोरिया में। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगीर में। अगला प्रश्न है गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था।
गोपी गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने? अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों वह मुगल सूबेदार थे राजा मान सिंह। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? बिहार में किसान सभा का गठन किया गया मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो दोस्तों वह भाग था मुंगेर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित रहा था दानापुर, पटना, आरा तथा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। 1866-67 ईस्वी के नील खेती हड़ों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो दोस्तों वह क्षेत्र था चंपारण। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस भाग में बाढ़ की समस्या अत्यंत गंभीर है? तो दोस्तों वह भाग है उत्तरी भाग में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरा से। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन नदी का उद्गम स्थल है? सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन नहर का उद्गम स्थल है? बिहार में स्थित पश्चिमी सोन नहर का उद्गम स्थल है डेहरी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला है, बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है? बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र है बरौनी में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस स्थान पर नेपाली मंदिर स्थित है? नेपाली मंदिर स्थित है बिहार के हाजीपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी वर्ष 1959 में। अगला है, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राजभाषा परिषद पटना की स्थापना हुई थी? बिहार राजभाषा परिषद पटना की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो दोस्तों वह घटना थी चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1891 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसने स्थापित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर सिलंगम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो दोस्तों वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिंडीगुल में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता था दादू मीर। अगला प्रश्न है, जेवीपी आयोग वर्ष 1947 में कौन शामिल नहीं था? जेवीपी आयोग वर्ष 1947 में जो शामिल नहीं था वह थे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर मखाना प्रसंस्करण उद्योग अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा में। अगला प्रश्न देखते हैं, भरतपुर का जाट राज किसने स्थापित किया था? भरतपुर का जाट राज स्थापित किया था चूड़ामन ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर षड्यंत्र में। अगला प्रश्न है, ट्रैंकोबोर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कब कायम हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1620 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत का गठन किया था वीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह के गोली से। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर है यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मुंबई, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहदेश्वर मंदिर में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय सेन को। अगला प्रश्न है, रोम में बनी निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में मिली है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्के। अगला प्रश्न है, सिक्कों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम किस शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष किसके विवरण में मिलता है? किसके विवरण में मिलता है? तो एरियन के विवरण में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के निकट स्थित मढ़ौली का लौह स्तंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त शासक के द्वारा। अगला है, पाल शासक के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जावा के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग युद्ध से अशोक प्रभावित हुआ, इसका पता किससे लगता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिलालेख से। अगला है, दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व समुनिदेशन को क्या कहते थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इक्ता। दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व समुनिदेशन को कहते थे इक्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो दोस्तों वह थे गाजी मलिक। अगला प्रश्न है, किसने खंबात की तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी?
खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी जयसिंह सिद्धराज ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सेनानायक को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह सेनानायक का नाम था अफजल खां। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक योग एवं शिक्षित सुल्तान कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान किस अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल धार्मिकों। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? भारत में संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है उद्देशिका और राजकीय नीति के नियंत्रण तत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है संविधान संशोधन करने के विषय में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग लिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष हैं फजल अली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो दोस्तों वह उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, जो कि भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्य या युगों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो दोस्तों वह राज्य है उड़ीसा तथा राजस्थान, जिसमें राज्यसभा में समान सीटें हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के निषेध की चर्चा है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो दोस्तों वह समिति का नाम है लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था पंजाब में, पंजाब के पेप्सू प्रांत में लगा था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? तो दोस्तों वह संशोधन था 42वां संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था के द्वारा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य नामक रिपोर्ट जारी की जाती है? तो दोस्तों वह संस्था का नाम है विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य नामक रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो दोस्तों वह राज्य है केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, विनिवेश होता है, विनिवेश होता है सरकार द्वारा सार्वजनिक उपकरणों के शेयर बेचना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है तिलहन, जबकि गेहूं, चावल तथा दाल यह तीनों सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों वह राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं,
केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? तो दोस्तों वह मद है ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बचत का अभाव। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबड़क। भारत का विश्व में प्रथम स्थान है अबड़क के उत्पादन में। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पंडवानी प्रमुख लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला द्वारा निर्मित बिरला मंदिर कहाँ स्थित है? बिरला मंदिर स्थित है पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन कहाँ स्थित है? भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन अवस्थित है लेह में। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रस्किन बॉन्ड की रचना नहीं है? रस्किन बॉन्ड की रचना नहीं है, यह है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। बाकी यह तीनों रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। द रूम ऑन द रूफ, द वाइज हैव इट तथा द नाइट एंड एट देवली। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा पहला आश्रय यानी कि फिनिक्स आश्रम वर्ष 1904 में दक्षिण अफ्रीका के किस शहर के निकट स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग के निकट। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार के गांवों को डिजिटल लेन देन में साझ बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? बिहार के गांवों को डिजिटल लेन देन में साझ बनाने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है वह अभियान का नाम है मेरा अभिमान सक्षम ग्राम, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।